माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब अपने गुरु के ना हुए अटल आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के दिमाग में ये आया है कि योगी मोदी ने कौन सा गुनाह किया ऐसा। विधायक लोग हैं और उनको अपने हक में करने के लिए कि देखो तुम्हारे लिए ये हो रहा है। अरे ये हो तो सबके लिए रहा है, सारे कोई संप्रदाय से। कानून पर जैसे ये लोग बोल रहे थे कि हिंदू मुसलमान को बांटने की बात हो रही है, उस चीज को आप कैसे देखते हैं? वो सबके लिए है कानून। तो आज हम लोग जो है कानपुर में खड़े हैं, कानपुर में हम कचहरी में खड़े हैं। कचहरी में हम लोगों से सच्चाई जानेंगे कि क्या है असली में जमीनी हालात। हाँ, तो नाम बताइए। कृष्ण कुमार पुरी। हाँ, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 4 साल का कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का, तो सबसे पहले उस कार्यकाल के बारे में बता दीजिए, क्या समझते हैं? कार्यकाल अच्छा रहा, जो उन्होंने किया है बहुत कुछ किया है और काफ़ी कुछ बढ़ोतरी किया है। लेकिन एक बात जो होती है, एक आदमी पूरे देश को कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके जो फॉलोवर्स हैं वो उनका साथ नहीं देते हैं। फॉलोवर्स साथ न देने की वजह से हमारी बीजेपी बदनाम हो रही है। कैसे फॉलोवर्स आते हैं? फॉलोवर्स का मतलब जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता ही उसको मेन मंत्री को बदनाम कर रहे हैं। क्या वजह है जो कार्यकर्ता उनको? वजह ये है कि उनको आमदनी नहीं हो पा रही, उनके ऊपर अंकुश लगा हुआ है, कंट्रोल लगा हुआ है, उनके ऊपर सब जो है सब तरह के केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है भ्रष्टाचार में, कहीं किसी में पकड़ा जा रहा है, कहीं किसी प्रकार का उनको काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोरोना काल करके उन्होंने करे GST। बात बताइए, जितना उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर बहुत इल्जाम लगता जा रहा है ना कि लव जिहाद जैसी चीज़ें हैं, या ये सरकार जो है जातिवाद करती है, या किसानों को मुआवजा नहीं दे, बहुत सारे जो है एक नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो उन नेगेटिव पॉइंट्सों को मतलब जितने भी विपक्ष आरोप लगाता है उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष कभी गलत आरोप नहीं लगाता है। जो चीज़ें मूलभूत होनी चाहिए वो नहीं। आप देख लीजिए यहाँ कितना जल भरा हुआ है। ये एक कड़ी है। यहाँ पे हर जगह भ्रष्टाचार है, चाहे PWD हो, चाहे नगर निगम हो, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। एक आदमी, इन्होंने खुद ही कहा कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो भाजपा तो पूरी टीम है भाई, उनके दो उप मुख्यमंत्री है, तो पूरी टीम के साथ है। इनका मिसमैनेजमेंट हो रहा है, क्योंकि ऊपर से चीज़ें लागू होती है, वो नीचे तक नहीं पहुँच पाती। नीचे तक क्यों नहीं पहुँच पाती है तो आप जानते हैं, क्योंकि पूरा खेल है। हर जगह कमीशन खो रही है, जमा खो रही है। तो एक बात बताइए, लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगाती है कि अखिलेश यादव जो हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, है ना। जातिवाद जो है अखिलेश यादव करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, है ना, यानी कि एक सिलेक्टेड समुदाय को आगे लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, नीचे वाले अब माइनॉरिटीज़ को ऊपर लेके कौन जाएगा? अगर वो मुस्लिम की बात करते तो मुस्लिम के लिए सुविधाएं होनी चाहिए भाई। उन्होंने क्या किया? और ऐसे परशुराम जयंती की छुट्टी तो मुलायम सिंह जी ने की थी ब्राह्मणों के लिए, और ब्राह्मणों का सब वर्ग का हित सोचते हैं। पर ऐसी नेगेटिविटी पैदा की जाती है कि वो अखिलेश यादव मुस्लिम जी को अब्बा जान जैसे कह के वहाँ योगी जी ने, बताइए, ये कहीं यूज़ करने चाहिए? संसद की मर्यादा में ऐसे सब यूज़ करने चाहिए भाई? उसकी वजह से नहीं कहा था अब्बा जान, उनके अब्बा जान मुलायम सिंह यादव को नहीं कहा था। उनका कहना था आजम खां और अतीक अहमद और ये सब थे। जे अब्बा जान को, उसको उन्होंने इनडायरेक्ट वे में इन्होंने मुलायम सिंह को ले लिया कि हमारे पिताजी को कह रहे हैं अब्बा जान। उनको अब्बा जान नहीं कहा था। अब्बा जान कहने का मतलब था कि वो अतीक अहमद और अतीक चकिया वाले और जो रिजवान, हाँ, और जावेद। एक बात बताइए, आप आजम खान और मुख्तार अंसारी को, इन सबको कैसे देखते हैं? कौन है ये लोग टॉप 10 क्रिमिनल्स हैं, भूमाफिया हैं, और जिनके ऊपर यानी कितने केस चल रहे हैं, और केस के बावजूद ये छुट्टल है और ये निरंकुश है। इन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था। इंटरव्यू देख रहे थे अखिलेश यादव का, आपने कहा कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं, आप भी जैसे अभी पैरवी कर रहे थे, तो वो लोग तो उनको साहब बोलते हैं, आजम खान साहब, है ना, मुख्तार अंसारी साहब। कन्वे न्यायालय में चल रहे, जब तक न्यायालय घोषित नहीं कर देगा वो लोग अपराधी है, तो अपराधी किस बिना पे है भाई? आपकी सरकार आई, आपने आरोप कर दिए, उनके बेटे पे फर्जी मार्कशीट का केस कर दिया। आपकी सरकार है, आप जो चाहो करवा लो। आप आजम खान इन सबको क्रिमिनल्स नहीं मानते? हम क्रिमिनल तब तक नहीं मानेंगे जब तक अदालत से फैसला नहीं आ जाएगा, जब तक हमारा योगी और नेक्स्ट में योगी ही आने हैं और कोई नहीं आना वाला, क्योंकि 5 लाख रुपए वकीलों को कर दिया है। अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब सबसे पहले ये बताइए कि अभी इन लोगों ने हमको ये कहा कि भूख से शहर तक जो है, हाँ, मैं सरकार का दिया हुआ नहीं खाता हूँ। मेरी 25 साल की प्रैक्टिस है, मैं यहाँ अधिवक्ता हूँ, और जो योगी जी ने किया है अधिवक्ताओं के लिए, वो अभी तक जिस सरकार में नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। मुलायम सिंह भी आए, अखिलेश जी भी आए, सभी लोग आए। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक एक करके करेंगे ना यहाँ पर। उसके बाद अन्य की बात, जो योगी मोदी में जितना राशन बटा, इतना राशन अभी तक किसी सरकार में नहीं बटा है। कोई भी आदमी भूखा नहीं मरा है। ये भारत के अंदर जिस प्रकार से योगी और मोदी की सरकार ने लोगों के दिल और दिमाग में, ब्लड में
हरामखोरी खाने का ये 5 किलो आटा 5 किलो चावल से देश नहीं चलता है। देश शिक्षा स्वास्थ्य विकास रोजगार से चलता है। रोजगार देना चाहिए तब उनका जीवन चलेगा। भारत का नौजवान, तो वो तो बोलते हैं रोजगार जो है 17% से जो है बढ़ा दिया है। भारत का नौजवान पढ़ा लिखा शिक्षित MD PhD हमारे पास 500 रिज्यूम रखे हैं, किसी को सरकारी रोजगार नहीं दिया गया। ये केवल भ्रमित करने का काम किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी की लोगों ने जो कोविड में चल रहा था, जो गैस सिलेंडर लोगों ने अपने यहाँ डंप कर लिए, जिनको दिक्कतें नहीं तो वो भी डंप किए हुए हैं। अब इसमें मोदी सरकार को बदनाम किया जा रहा है, योगी सरकार को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि जिनको आवश्यकता थी उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब डंप किए हुए थे। कहते उन लोगों को मिलना चाहिए। मैं इस पे कटाक्ष करता हूं कि मोदी सरकार ने जिस प्रकार से उज्ज्वला भविष्य के अंतर्गत लोगों को सिलेंडर बांटा। आज गांवों की स्थिति, चूंकि गांव में हम लोग सामाजिक व्यक्ति, गांवों की स्थिति ये स्थिति है कि सिलेंडर मिलने के बावजूद जब 900 साढ़े 900 का सिलेंडर होगा तो कौन गरीब आदमी भरा पाएगा, कौन दाल रोटी खाएगा। ये माननीय योगी जी से और मोदी जी से पूछना चाहिए। केवल यहाँ भ्रमित करने का, पेट्रोल का दाम, अब हम बताते हैं गैस का दाम, शिक्षा, कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या सिलेंडर महंगा नहीं था क्या? इसका जवाब दीजिए। क्या कांग्रेस गवर्नमेंट में सिलेंडर महंगा नहीं था? और कितनी समस्या होती थी सिलेंडर की, कितनी समस्या होती थी सिलेंडर की। सिलेंडर एक एक करके देखो। अभी क्या हो गया है, अभी हमारे पास हर पक्ष के जो है सिलेंडर लेने के लिए 50 घंटे लाइन लगाना पड़ा था, आदमी को इंतजार करना पड़ा था जब सिलेंडर आता था घर पे। और आज जब से योगी गवर्नमेंट आई केंद्र में, आपके हाँ घर पहुंचता है सिलेंडर। हाँ नहीं तो ब्लैक की पहले भी हम लोग ब्लैक पे लेते थे। नहीं, अभी इन्होंने कहा कि जैसे जब योगी गवर्नमेंट आई तो है व्यवस्था जो है थोड़ी सी अच्छी हुई है ना। इस पर आप क्या समझते हैं जो सिलेंडर वाले मामले? सिलेंडर एकदम इतना महंगा है कि हर एक गरीब आदमी, यहाँ अधिवक्ता भाइयों से पूछना चाहता हूँ मैं, कितनी कमाई है, आय जात निवास सब कुछ सरकार ने ऑनलाइन कर दिया, कितना काम अधिवक्ताओं के पास आ रहा है। कमिश्नरी सिस्टम लागू करके अधिवक्ताओं का 151 की जमानत होती थी, जो नए अधिवक्ता आता थे जिससे जिनका पालन पोषण चलता था वो सब कुछ नहीं चला। ये सरकार जो है केवल जो है सबको भ्रमित करने का काम कर रहा है। आय जात निवास के मुंशियों काम है, ये अधिवक्ता काम नहीं है। मेरे माता पिता ने हमको पढ़ाया है वकालत करने के लिए, ये मुंशियों का कार्य है। अगर मैं अधिवक्ता हूँ, क्योंकि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अधिवक्ता इसमें जो कार्य योगी ने किया है। हमारा कहना है ये मुंशियों का काम नहीं है। तो क्या नाम बताइए? मैं कुशल निगम एडवोकेट। हाँ आप बताइए। जो भी तस्दीक करता है या उसमें आइडेंटिफाइड करता है वकीली करेगा, मुंशी को ये राइट नहीं है। मुंशी का काम है चाय लाना, पानी लाना, तारीख लाना। और हमारा कहना, हम वकील हैं। ये जो इन्होंने 5 लाख रुपए करा है, ये सपा गवर्नमेंट में ही पहले ही अलॉट हो गए थे 5 लाख रुपए। सत्यता ये बेस ये। और सुनिए, हम वकील हैं, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, और कलम के पुजारी सो गए, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। घुमा रोडों में इतने गड्ढे हुए हैं। योगी जी कहाँ है, कहाँ गड्ढा मुक्त रोडें बनाया, कहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, कहाँ रोजगार दिया, कहाँ विकास किया, क्या किया? केवल एक ही काम किया, गुंडागर्दी। लोकतांत्रिक ढंग से हम अपनी बात कहना चाहते हैं तो मुकदमे लगाए जाते, पुलिस उनकी गुंडैती करती है, पुलिस से गुंडैती कराई जाती है। ये माननीय योगी जी का काम है। माननीय योगी जी, अब की सरकार आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश का नौजवान जाग गया है कि अब की बार इनको बार दिखा देगा कि नौजवानों में कितनी ताकत हो। सत्ता पलट इसी बात पर इनको जवाब देंगे। हमारा कहना है इस बार भरपूर समर्थन के साथ योगी सरकार आएगी। सबसे पहले इन्होंने एम्स की बात की, हम डेटा क्लियर कर देते हैं। 2014 से लेकर 1947 तक इस देश में जो है 7 एम्स बने थे। 1947 से लेकर 2014 तक इस देश में 7 IIT बने थे। अगर हम डेटा की बात करें, आप हरियाणा में चले जाइए, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में चले जाइए, 2014 के बाद से जो है, ये बात सच है, हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि 14 IIT बनी है और 14 जो एम्स बने हैं। योगी सरकार में कोई भूखा नहीं मरा। अगर हम लोग की अगर पुरानी सरकार होती तो ये लोग सब भूखे मरते। कितने लोग मर जाते सिर्फ भूख से। सबके घर में राशन पहुंचा। देखिए, अच्छा चलिए, मैं सामाजिक बात नहीं कर रहा हूँ और पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ। नाम क्या? अपने विनोद कुमार गौतम एडवोकेट। मैं अपने अधिवक्ताओं के हित की बात, ये बताओ योगी सरकार ने 5 साल में अधिवक्ताओं के हित में क्या काम किया है? मैं उससे क्वेश्चन मार्क किया जाता हूं। हम बदलने का काम किया और धर्म भगवान राम को भी आपने नहीं छोड़ा। जिस प्रकार से भगवान राम के नाम पर आपने परमात्मा को बलगलाया और भारत की जनता में आपस में भाईचारा में फूट डालने का कार्य किया। आप जैसा निर्मोही प्रधानमंत्री मैंने पूरे भारत में कभी नहीं देखा। झूठा प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी।
जिसको विश्व, अब ये मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं। आज जो विश्व में जो है मोदी की तरफ देख रहा है, सब सारे विश्व में जितने भी और देश हैं सब मोदी की तरफ देख रहे हैं। मगर ये एक दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे दुर्भाग्य देखिए, हमारे यहाँ के लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं आज के लिए। आज तालिबान वगैरह के मैटर में भी देख लीजिए, आज तालिबान को हम लोग क्या कह रहे हैं, तालिबान एक आतंकवादी संस्था है, मगर यहाँ के ऐसे लोग हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब इनके हम लोग का भाग्य कितना खराब है कि आप मोदी जी को भी गाली दे रहे हो। बोला कि जो राम को है वो भी नहीं छोड़ा, उनको भी राजनीति में राम राजनीति में कहाँ से आ गए? यही राजनीति कहाँ से आ गए? अरे राम का तो इंतजार 500 साल से हम लोग केस लड़ रहे हैं उसका। 500 साल के बाद आज हमें राम मंदिर मिल पाया है। मुश्किल से राम मंदिर मिल पाया हम लोग को, जैसे मोदी जी की कृपा है। राम मंदिर भी छोड़ देते हैं, ये कहते हैं रोजगार नहीं मिला है, जितने वादे किए थे वो नहीं हो। उस पर आप ये इन्होंने कई आंकड़े देखे? आज प्राइवेट में इतना ज़्यादा कारोबार मिला लोगों को, गांव के अंदर में ऐसी संस्था बना के समूह बना के इन्होंने रोजगार की व्यवस्था करी है। ये योगी जी ने भी की है और मोदी जी भी कर रहे हैं। और कितना लोन दिया है प्राइवेट में। ये सिर्फ नौकरियां इतनी नहीं है हमारे देश के अंदर में। क्या नाम है? मैं सतीश पाठक एडवोकेट। मैं इतनी देर से आप लोगों की बातें सुन रहा था। हमें सिर्फ ये मतलब लगा कि आज देश में बड़े बड़े राजनीतिक दल चुनाव लड़ने को उतारू हैं, लेकिन क्या किसने किसके लिए किया, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो पहले क्या थे। आज मुलायम सिंह खानदान को देख लीजिए, वो क्या थे। आज देखिए अरबों करोड़ों रुपए के वो संपत्ति के मालिक हैं। आज मायावती तब क्या थी और आज वो क्या हैं। ठीक है, योगी और मोदी की बात आप करते हैं। योगी और मोदी ने कौन से अपने परिवार को आगे बढ़ा दिया, या उनके कौन से परिवार को उन्होंने विधायक या सांसद या जिला पंचायत बना दिया। ये सबसे बड़ा प्रमाण है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है राजनीतिक निष्ठा का कि इंसान देशभक्ति के लिए क्या कर रहा है। आज उनकी तरफ आज वो ना होते तो जिस तरह के ये कोविड की स्थितियों में देश झूल रहा था, आज मेरा अपना दावा है कि 50% जनता भूख होने की कगार पे और ये बीमारी की कगार से मर चुकी होती। जितना भी काम उन्होंने किया है साक्षात सबको प्रमाण है, और आज भी वो तत्पर और प्रयासशील हैं। लोग कहते हैं ये गिरो कर दिया, वो गिरो कर दिया। आज आप रोजगार पर आप अपने देश की सीमाएं देखिए, सीमाओं पे सड़क उन्होंने बनवा दी। आज आपकी विश्व में वो स्थान देश का कर दिया कि आज भारत की ओर लोग जानने लगे, भारत को पहचानने लगे। आज मोदी खुले मंच पे कहीं भी अगर पहल होती है, आज मोदी की तरफ आदमी देखता है। आज अमेरिका जिसको सारे लोग देखते थे, सारा विश्व देखता था अमेरिका की तरफ, आज भारत की तरफ मोदी को देखा जाता है कि मोदी क्या कर रहा है। मोदी अगर कोई बात करता है तो उसके पीछे उसका विरोध करने वाले से पहले अन्य देश जवाब देता है, अपना देश तो बाद में जवाब देता है। आज ये बड़े बड़े लोग अपने आप को ये कहते हैं, इनकी अगर स्थिति आप देखिए तो करोड़ों अरबों रुपए कहाँ से आए, ये कितने बड़े ईमानदार हैं। आज देश क्या ये लोग कहते हैं, इन लोगों ये विपक्ष हैं, जैसे ये लोग बोलते हैं कि भाई जितने रोजगार के वादे किए थे, जितनी व्यवस्थाओं के वादे किए थे, वो व्यवस्था जो है पूरे नहीं किए गए। ये सारे वादे जो भी किए गए वो पूरा करने का वो 99% प्रयासरत हैं और लगातार करते जा रहे हैं। और खुले आंकड़े आपके सामने हैं, उसमें कोई किसी को छुपा नहीं सकता। विपक्ष के आंकड़े नहीं जानता है, उस मुद्दे को सारा कुछ जानता है। अगर मान लीजिए ये अपने आंकड़े झूठे पेश करते हैं तो वो भी तो विपक्ष के सामने है। विपक्ष तो अपंग कर दिया ना। चलिए एक चीज हम ये कहना चाहते हैं, जैसे सब लोग बता रहे मोदी जी ने, लेकिन यहाँ जितने लोग हैं, एक आदमी खाली ये कलेजे में हाथ रख के कहते कि कोरोना में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। पूरी सरकार कह रही है एक भी आदमी बगैर ऑक्सीजन के नहीं मरा। और लाखों, आप मीडिया से आप भी जानते हैं कि ये सिर्फ घोषणा करते हैं। गुरु के ना हुए, अटल आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के ना हुए, जो अपनी बीबी का ना हुआ, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, वो ये दोनों देश और राष्ट्र के क्या होंगे। डॉक्टर की सेवाएं नहीं मिली, ऑक्सीजन से लोग मर गए, और जमाखोरी हुई, घूसखोरी हुई, पूरा इनकी सरकार। अब इनको जवाब दे। अभी एक तो जमाखोरी वाली बात लगता है कि पहले जमाखोरी नहीं होती थी। अरे आज इतनी कम हो गई, आज लोगों को इतना मिला, राशन मिला लोगों को। आज किसी जगह आप घूम के जाइए तो हर जगह हर गरीब आदमी को राशन मिला। अच्छा, ये लोग मोदी की बुराई करते क्या है? मोदी जी कौन सा सूट पहनते हैं? मोदी की औरत भाग गई,
मतलब इनको इस टाइप की बात है, क्योंकि और कोई क्रिटिसाइज का इनके पास है नहीं। अब मोदी करोड़ों की संपत्ति तो उसने अर्जित तो नहीं करी, उसने करोड़ों की संपत्ति उसके कोई भाई और भतीजे कोई बहुत बड़ा, अरे धीरू भाई अंबानी तो वैसे भी, क्या धीरू भाई अंबानी आज का है क्या? अरे कांग्रेस टाइम में भी धीरू भाई अंबानी देखे थे क्या? अंबानी पहले नहीं थे? अडानी पहले नहीं थे क्या? अब आज अडानी पैदा हुए? या जने कैसे अडानी और अंबानी के लेकर? अरे इन्हों से इससे पूछिए, आप इनका देखिए, इनकी एसेट्स उठा के देखिए, कांग्रेस के एसेट उठा के देखिए, ऐसा इन्होंने कौन सा कारोबार किया? मुलायम जी के एसेट देखिए, इन्होंने क्या ऐसा कौन सा व्यापार कर लिया भैया? और अरबों की संपत्ति बना दी। आइए भैया आइए। तो इसलिए ये क्रिटिसाइज सिर्फ इस उनके सूट कौन सा पहनते हैं, वो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 25 जने यही इनके उनकी औरत भाग गई। अरे औरत चली गई, क्या बुद्ध ने औरत नहीं छोड़ा? आज बुद्ध कहाँ है हमारे? वो परिवार तो अच्छा, जनसंख्या शब्द से याद आया कि सबसे पहले भाई साहब आप इधर आइए, आप नाम बताइए। सुशील मौर्य एडवोकेट। सुशील मौर्य एडवोकेट। अच्छा एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कानून जो आया है, बहुत सारे लोग इसको अलग अलग नज़रियों से देख रहे हैं। कोई कहते हैं कानून मुस्लिमों के लिए है, कोई कहते हैं कानून हिंदुओं के लिए है। तो इस कानून को आप कैसे देखते हैं? इस कानून को एक मिनट, हाँ, जनसंख्या कानून जो है 2 बच्चों के लिए जो उन्होंने बना रखा है, इसको एक तरीके से हमें संप्रदाय के नज़रों से मैं देखता हूँ संप्रदायवाद फैलाने का ये पूरा एक तिलस्म रचा जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो सरकार इस समय है वो हर नज़रिए से हिंदू मुस्लिम कराने के उतारू है, क्योंकि वो हर तरीके से चुनाव जीतना चाहती है, और इसके अलावा ये कुछ नहीं है। इनके सिवाय हिंदू मुसलमान कराने के लिए कोई फंडा इनके पास बचा नहीं है। इनके दिमाग में सिर्फ हिंदू मुसलमान भरा हुआ है। अरे हमारी जो प्रॉब्लम जनसंख्या की है, अगर उस पर हम लोग, वो तो सबके लिए लागू है। ये क्या किसी के खास संप्रदाय के लिए लागू है? सबके लिए। जब ये सब संप्रदाय के लिए लागू है तो इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों देख रहे हो आप लोग? की बात अगर की जाए तो बच्चे तो हिंदुओं के भी हैं, हिंदुओं पे भी अप्लाई होगा, बच्चे मुसलमानों के, मुसलमानों पे भी अप्लाई होगा। तो फिर ये कानून हिंदू मुसलमान को बांटने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भाई इसलिए हुआ है। अरे जब आप एक बात कह रहे हैं, जनसंख्या तो जब भी नियंत्रण में आएगी ना, जब हमारे यहाँ सबसे सिविलाइजेशन होगी, जब जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे, सबसे ज़्यादा सब होंगे, तो अपने आप जनसंख्या कंट्रोल में होगी। शिक्षा पे जोर नहीं दोगे, विकास पे जोर नहीं दोगे, आर्थिक व्यवस्था पे जोर नहीं दोगे, जो मेन चीज़ है उस पर जोर नहीं दोगे, और सीधे कह दोगे जनसंख्या कंट्रोल, क्या ऐसे हो जाएगी कंट्रोल? एक ही बात, जो ये कानून लाए गाय रक्षा का, गाय रक्षा, और इन्होंने जो बनवाया, वो गायें क्या सड़कों पे घूमना बंद हो गई? क्या वधशालाएं बंद हो गई? क्या कर दिया? क्या इन्होंने ठेका लिया क्या हिंदुओं का? हिंदू समाज के ठेकेदार थोड़ी हैं ये सर्टिफिकेट सबको बांटते फिर रहे कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। कोई ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या सबको हिंदुओं का? हमारे ठेकेदार हैं क्या हिंदू? सरकार लाई है जो, तो उस कानून पर उनको क्या जरूरत थी? उन्होंने क्या हिंदुओं का ठेका ले रखा है? वो कह रहे हैं वोट बैंक के लिए। इसको आप कैसे देखते हैं? गाय हम लोग की पूज्य है। आज हमारी संस्कृति जो है बची है, ये गाय इसमें एक बहुत बड़ा महान कार्य है जिसमें उन्होंने किया। अब ये लोग क्या चाहते हैं? कटवाना चाहते हैं ये लोग इनका उद्देश्य है कटवाना। ये लोग काटने के भी पैसे मिलते हैं, जिसके पैसे ये लोग चाहते हैं काटी जाए गाय, और इनके स्लाटर हाउस ज्यादातर कांग्रेसियों के स्लाटर हाउस है जो एक्सपोर्ट करते थे, ज्यादातर स्लाटर हाउस इन्हीं लोगों के। इनको बहुत तकलीफ हुई है गाय की रक्षा करने में, इनको बहुत तकलीफ हुई है। हाँ, आगे जो व्यवस्था है योगी जी देख रहे हैं कैसे होना है आगे। क्या है कि योगी मोदी ने कौन सा गुनाह किया ऐसा? देश सेवा कर रहे हैं, ना आगे ना पीछे, कोई देश की सेवा कर रहे हैं। और जनसंख्या कानून दोनों के लिए लागू है, हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए, ना कि किसी जाति विशेष के लिए। तो ऐसा क्यों विरोध हो रहा है उनका? उनको तो बल्कि और उससे भी ज़्यादा सीटों से आना चाहिए। नहीं तो ये लोग कह रहे हैं रोजगार का जितना वादा किया था, व्यवस्था का अपना मत, ये अपना मत है, और बाकी इनको कोई हरा नहीं पाएगा, आप देखिएगा। ये तो तालिबान का भी, अगर ये लोग अगर योगी जी बोल दें तालिबान का विरोध करेंगे तो ये तो तालिबान का समर्थन करने लगे, और चालू भी हो गए ये लोग। सबसे पहले वो 5 पॉइंट बताइए जो आपको खराब लगती है। हमें योगी सरकार में नंबर 1 तो बात यह है कि जिस प्रकार से अभी जो चुनाव हुआ है जिला पंचायती वाला, मैं गांवों में गया, क्षेत्रों में गया, लोग वहां के किसान रो रहे हैं वहां। दूसरी बात यह कि इन्होंने शिक्षा के नाम पे कोई काम नहीं किया, एकदम शिक्षा
स्वास्थ्य के नाम पे कोई काम नहीं किया, विकास के नाम पे कोई नहीं काम किया, और ये केवल दंगा फसाद करने का काम जरूर किया। दंगा फसाद करने में काम कर। अच्छा भाई साहब, अब इन्होंने आपने इनके 5 बातें सुनी, शिक्षा, व्यवस्था, विकास, दंगा फसाद, है ना। अब इस पर जो है आपके जो जवाब क्या होंगे? देखिए ऐसा है कि जहाँ अगर कोई आदमी कुछ काम करता है उसमें कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती हैं। अब बुराइयों की वजह से ही आदमी अच्छा कोई बात नहीं। ऐसा होता है जब कोई अच्छा काम करता है तो उसमें बुराई करने वाले व्यक्ति भी होते हैं। शिक्षा में भी जहाँ तक जितना वो कर रहा है उतना कोई कर नहीं पाया जितना योगी ने शिक्षा के मामले में, और अभी शिक्षा के मामले में, विकास के मामले में, और जब विकास और जितना भी किया उसने कोविड सबके विषय में हर को फैसिलिटी दिलवाई है, उसके बाद भी लोग कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं किया। क्यों? कारण क्या है? उनकी दुकानें सब बंद हो गई हैं, और दुकानें बंद होने की वजह से वो बहुत त्राहिमाम कर रहे हैं। और उनका जो बाहर से हवाला से पैसा आ रहा था, या और जो मुस्लिम कंट्री पैसा दे रहे थे, उनको फाइनेंशियल एड कर रहे थे, वो फाइनेंशियल एड करना उन्होंने बंद कर दिया, जिसकी वजह से योगी और मोदी की बुराई है। अदरवाइज योगी भाई साहब, आपने 5 चीजें सुनी, आगे आ जाइए। आपने 5 चीजें सुनी। ये बताइए, आपने शहर का ही विकास देख लीजिए, क्या विकास नहीं हुआ? सब लगातार काम हो रहा है। कंपनी बाग में देखिए और जगह देखिए, पूरा इधर ग्रीनरी की तो कर रही नगर निगम। इसके पहले कभी नहीं हुआ कोई काम जो कह रहा। और शिक्षा की बात है, शिक्षा पहले भी जैसे थी वही आज चल रही। क्या शिक्षा में बदलाव? नकल नहीं हो रही है। अब नकल नहीं हो रही, पहले नकल से पास कराते, ठेके लेते थे, वो सब बंद हो गया। तो योगी और मोदी बुरे हैं। मोदी ये क्यों, किस बात पे विरोध कर रहे हैं? और दूसरी बात, जितनी तेजी से वैक्सीनेशन अपने शहर में हुआ है वो आप उतारिए। मेरा नाम एडवोकेट दयाल तिवारी है मेरा नाम। एडवोकेट साहब, यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम कुछ पक्ष की बातें हो रही हैं, कुछ विपक्ष की बातें हो रही हैं, कुछ बुराइयां हो रही हैं, कुछ अच्छाइयां हो रही हैं। तो आप इन कार्यकालों को, इन 4 सालों को कैसे देखते हैं? मैं इन 4 सालों को बहुत अच्छे से मतलब कहते हैं जो है योगी सरकार को मैंने देखा, परखा। यहाँ पर कानपुर में चैन स्नैचिंग की घटनाएं डेली होती थी, लूट डकैती सब होती थी, लेकिन आप देख लीजिए कि अपराध पे किस तरह अंकुश लगा है। अपराध को समाप्त करने के लिए पुलिस को कहते हैं जो है एक्टिव किया गया, पुलिस को शक्तियाँ दी गई, पुलिस को काम नहीं करने दिया जाता था। वैसी चोरी कहते हैं जो है की रिपोर्ट लिखी जाती थी, वैसी ढूंढती थी पुलिस। अगर आप कहते हैं जो है भैंस ढूंढने वाली पुलिस कहते हैं, जो चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बनाने की पुलिस चाहते हैं। आज कानून व्यवस्था मतलब कहते हैं कायम है, कानून व्यवस्था का राज कायम है। आज अपराधी डरा हुआ है। अच्छा, आप जैसे अब कानपुर में खड़े हैं, कानपुर जो है जाना जाता था वैसे चीज़ों के लिए, लेकिन जो बिकरू है उसके लिए खासकर आजकल जो है कानपुर जाना जाता है। जब से बिकरू कांड हुआ तब से जो है ब्राह्मणवाद वैसे ठाकुरवाद हो गया उत्तर प्रदेश में, ये लोगों के कहने हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्या योगी इतने चीज़ें करते हैं, नहीं करते हैं, या क्या ब्राह्मणवाद जो है उसको टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? उन चीज़ों को आप कैसे? देखिए, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, एक अपराधी था वो जो मारे गए सीओ साहब, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? क्या संतोष शुक्ला ब्राह्मण नहीं थे? क्या दिनेश दुबे ब्राह्मण नहीं थे? उन ब्राह्मणों को जो मारा गया उनके बारे में कोई न्याय नहीं पूछेगा। आज वो मारा गया, एक अपराधी मारा गया, तो आपको बड़ा दुख हो रहा है? दुख नहीं हो रहा है। आपको कहते हैं जो अपराधी को संरक्षण दिया हुआ था, संरक्षण साहब भाजपा का नहीं था। अगर भाजपा का प्राप्त होता तो उसका इनकाउंटर नहीं होता। आप काफ़ी समझदार, अच्छे सज्जन लग रहे हैं। उन्होंने 5 पॉइंट्स गिनवाए थे, शिक्षा, विकास और इस तरह की चीज़ें, व्यवस्था जो हैं। ठीक है, उन चीज़ों को आप कैसे, क्या योगी सरकार? देखिए, इस चीज़ में भी कहते जो है बहुत सुधार हुआ है। शिक्षा देखिए, 2 साल से शिक्षा, मेरे बच्चे भी हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। शिक्षा अच्छी दी जा रही थी, व्यवस्था ठीक चल रही थी, लेकिन अभी 2 साल से कोरोना में शिक्षा के बारे में, विकास के बारे में रफ्तार रुकी है, मानता हूँ। लेकिन भाई गवर्नमेंट करेगी, कुछ समय लगता है। ये पिछले 10 साल से गवर्नमेंटें थी, मायावती सरकार थी, उसके बाद कहते हैं अखिलेश सरकार आई, अब उसके बाद जो है इनका कहते हैं जो है क्या नाम है सरकार आई। 2 साल से कोरोना में फंसे हुए हैं। आप कहते हैं जो आप चाहते हैं कि विकास भी हो जाए, और हम कहते जो है ये भी कर ले, क्या नाम है, व्यवस्था भी ठीक रखें। ये दोनों सज्जन खड़े हुए हैं। सबसे पहले आप अखिलेश के जो है 5 काम दिए। हाँ, नंबर 1 आगरा एक्सप्रेस वे जो हमने बनवाया है, आज तक पूरे भारत के किसी भी चीफ मिनिस्टर ने नहीं ऐसा बनवाया है। अच्छा, माल खाया हो या कुछ भी खाया हो। दूसरा काम, लखनऊ मेट्रो 2 साल के अंदर चलवा दी। तीसरा काम, हमने लैपटॉप दिया। चौथा काम, लैपटॉप पे फिर हमने तस्वीर क्यों लगवा दी? अभी हम बता रहे, रुक जाओ। चौथा काम, मैंने किसानों को पानी पूरे यूपी में फ्री दिया, मेरी सरकार में किया गया। 5वां काम बता रहे ना, अंदर क्यों डाले दे रहे हो? हैं? 5वां काम ही गिना रहे हैं। 5वां काम, हमने समाजवादी पेंशन योजना दी। और 5वां सबसे बड़ा जो काम मेरी पार्टी ने किया था, रुक जाइए, बेरोजगारी दूर रहे,
किसान दुर्घटना बीमा, यदि कोई मरता है एक्सीडेंट में, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने वो काम चालू किया था, 1.25 लाख रुपया देने को, वो 5 लाख किया। आप इन्होंने 5 काम गिनवाए, अब 4 साल में भाजपा ने क्या 5 काम किए आपसे जानना चाहते हैं, और आप कोई काउंटर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जब मायावती गवर्नमेंट आई थी तो मायावती गवर्नमेंट का नारा था कि चढ़ गुंडों की हाथी पर, वोट लगाओ हाथी पर। सबसे पहले काम किया हमारे योगी बाबा ने, कानून व्यवस्था को सबसे पहले सही किया है। कानून व्यवस्था 1 नंबर पर इस समय उत्तर प्रदेश की है, जो कहते हैं जो है सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस समय उत्तर प्रदेश का, जो डिमांड थी जनता की। दूसरी बात कहते जो है, दूसरी बात जो है योगी बाबा ने, कानून व्यवस्था मैं बोलूंगा, सुनिए, दूसरी बात, मायावती गवर्नमेंट ने पत्थर लगवाए, पत्थर के हाथी बनवाए, अपनी मूर्ति बनवा दी, जीते जी। अखिलेश गवर्नमेंट में नाच होता था सैफई में। आज हमारे कहते जो है उत्तर प्रदेश में दीपावली में दीपक जलता है, अयोध्या में, राम मंदिर में दीपक जलते कम नहीं थे। आप बढ़िया दीपावली मनाई जाती है, उत्सव मनाया जाता है। काम विकास के मामले में जितनी सस्टेनेबल चीजें हैं, इन चीजों के काम योगी सरकार ने विकास जो है उत्तर प्रदेश में बहुत हुआ है, रोडों पे दिखाई दे रहा है। आप कहते हैं जो है विकास अगर देखना चाहते, विद्यालय का देखिए, आप देखिए पुलिस हाईटेक हो गई है, पुलिस हाईटेक हो गई है। आप देखिए विकास, गुंडों को बिल्कुल शांत कर दिया उत्तर प्रदेश में। देखिए आप अतीक अहमद जो गुंडे थे, जिससे हाईकोर्ट के जज डरते थे, जुडिशरी, मैं तो न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं न्याय व्यवस्था की बात करता हूँ। न्याय व्यवस्था में जज डरते थे, टिप्पणी करते थे कि कहते जो है मैं इनके विरुद्ध कोई आदेश पारित करूंगा तो कानून तो जो है मतलब जो है हमें डर लगता है। आज अतीक अहमद जैसे लोग और जो है कहते वो गुंडे लोग जो कहते हैं, जो पूर्वांचल गुंडे हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो है गुंडागर्दी खत्म हुई है। ठीक है, मेरा नाम अब्दुल कादिर है जी। आपका नाम क्या है? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर है। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए, 4 साल का कार्यकाल है। हम कार्यकाल नहीं जानते, हम आम आदमी पार्टी को ही समर्थन करेंगे, वोट भी करेंगे साफ। वो तो दिल्ली में, अब हम उत्तर प्रदेश, उसका ही मॉडल यूपी में भी आ रहा है, उसका यूपी में आ रहा है। अगर हम लोग की सरकार, आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं? हम यही परेड पे कानपुर से। अच्छा, एक बात बताइए, आप ठीक है, हाँ जी, ठीक, आप जैसे अब्दुल हैं, ठीक है, आप जो है भारतीय जनता पार्टी को आप क्या मानते हैं कि जो मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी में सेफ है या नहीं? हाँ, सब में सेफ हैंगे, कोई वो मुसलमान जैसे पहले था वैसे ही आज भी है। संख्या कानून पर जैसे ये लोग बोल रहे थे कि हिंदू मुसलमान को बांटने की बात हो रही है, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? वो सबके लिए है, कानून सबके लिए होते हैं, मुसलमानों के लिए नहीं, इंडिविजुअल सबके लिए, सब पे लागू होंगे, सब जात बात से कोई मतलब नहीं। बात बताइए, अभी आपने कहा योगी की सरकार में, मोदी सरकार में कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है, चोरी डकैती। जितना योगी की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा कर थाने में जाइए, यही जितने लोग खड़े चार्जशीट लगवाने जाएंगे, बात सुनो, यही के सारे काउंसिल चार्जशीट लगवाने जाते हैं। दरोगा 50,000 में मांगता है भैया, तो अब नाम लिखवाने के लिए देखो दरोगा नाम निकालता है, यही लोग लगवाने जाते हैं, हम भी लोग, तो वो दरोगा लेता है। तो कौन सा भ्रष्टाचार नहीं, क्या भ्रष्टाचार है? नहीं, ये तो अपनी कमी है। देखिए, आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए और किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। कोई थोड़ी देर पहले हमने कुछ बात आपके सामने रखी, लोगों ने मुझे आंखें दिखाई, डर की वजह से मुझे हेलमेट। कौन आके दिखा रहा है आपको? नहीं, कौन जब भाजपा कौन दिखाई, कौन आंख दिखा रहा है? कौन उधर से आके बताइए, दिखाइए, कौन आंख दिखा रहा है? मुझे हेलमेट पहन के आना पड़ा। अरे नहीं, ये तो हाँ, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। मुझको ये कहना है, नहीं, अरे 1 मिनट, सब होगा। अच्छा भाई साहब, हाँ, मुझको थोड़ी देर पहले भैया ने कहा था कि हिंदू होने का क्या सर्टिफिकेट भाजपा देगी, तो हमें उसके बारे में कहना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हिंदू होने का सर्टिफिकेट नहीं देती, लेकिन हमें पता चलता है कि कौन सी पार्टी कब हमें हिंदू बनाती। जब राम मंदिर में जाते तो गोली पड़ती है मुलायम सिंह जैसे लोग। इस समय ममता बनर्जी जो देती हैं, और ममता बनर्जी 16 अगस्त को जो डायरेक्ट एक्शन की काल सोहरावर्दी की थी, वो आज याद दिला रही खेला हुए दिवस के रूप में। ये हमें हिंदू होने का बताया जा रहा है, हिंदू को नीचता दिखाई जा रही है अन्य पार्टियों के द्वारा। इसलिए हमसे बेहतर समझते हैं कि भाजपा हमारे लिए बढ़िया। तो अच्छा, भाई साहब ये कहते हैं कि हिंदुओं को जो है नीचता दिखाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में जैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, डायरेक्ट एक्शन डे, इस तरह की बातें इन्होंने बोली हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने कहा कि भाजपा हमारे लिए ठीक है। देखिए, हमने आपसे पहले भी कह दिया, मैं अधिवक्ता हूँ, किसी दलगत की राजनीति नहीं करता हूँ। सबसे पहले अभी बताइए, आप क्या चाहते हैं 2022 में कौन है?
हम चाहते हैं जो भी सरकार आए नहीं कोई तो होगी नहीं कोई नहीं, हम यही चाहते, चाहे आम आदमी पार्टी आए, चाहे सपा आए, चाहे कांग्रेस आए, प्रदेश और देश का उत्थान होना चाहिए। चलिए आप बात बोलिए। स्वास्थ्य विकास। उन्होंने बोला कि हिंदू जो है प्रताड़ित होता रहता है, चाहे पश्चिम बंगाल में हो चाहे डायरेक्ट इलेक्शन डे, हाँ, तो उस पर भाजपा को हमको वोट देना चाहिए। देखिए ऐसा है, पश्चिम बंगाल में माननीय दीदी जी जो हैं अकेले संघर्ष कर रही, यहाँ पर उत्तर प्रदेश से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट तक माननीय नरेंद्र मोदी और न जाने कितने मुख्यमंत्री स्टेट के, न जाने कैबिनेट मंत्री कितने वहाँ पड़े रहे और दलगत की मतलब बलगलाने का काम वहाँ किया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ उनकी सरकार नहीं है। जनता पूर्ण रूप से समझ गई, नौजवान समझ गया और दीदी ने संघर्ष किया। सरकार अब इन्होंने बोला है क्या, हर ये जो वोट बैंक है, हर आदमी स्वतंत्र है, अपनी अपनी मर्जी से वोट देता है। बशर्ते है क्या समस्या ये है कि हम समाज में आज नहीं देख रहे हैं कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। हमारे अन्य राज्यों में देख लो हिंदुओं की पोजीशन क्या हो रही है, क्यों हो रही है, वजह क्या है? श्री राम के नाम से लोग गुस्सा हो जाते हैं, क्यों होते हैं, रीजन क्या है बताइए? हमारा देश है, हमारे देश में लोग रह रहे हो, कहीं कोई जात की राजनीति नहीं हो रही, लेकिन फिर भी बंगाल में जो है ये अन्य जगह देख लो, अगर वहाँ हिंदुओं का नाम, श्री राम का नाम लिया गया तो आप आता है उनके लिए। देखिए मंदिर में देखिए चीजें लेते रहे। आत्मा में भगवान राम रहते हैं, परमात्मा रहते हैं। भगवान का नाम लेना ही भगवान का भक्ति होना वो नहीं है। आप पश्चिम बंगाल के मुद्दे पे आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हमारी 2 सीटें थी और इसके बाद ये मेहनत होने के बाद, कैबिनेट की लगने के बाद वहाँ 75 सीटें हम लेकर आए हैं। जय श्री राम नारे से डर लग रहा था, वो पाँव में वो बलस्तर बना घूम रहे और जीतने के बाद वो खड़ी हो गई। ये सब एक प्रकार का बलगा रही थी वहाँ जनता को। और अब जो चुनाव हारने के बाद, ममता बनर्जी के हारने के बाद वहाँ पर जो हार गई वहाँ चुनाव, उसके बाद उन्होंने क्या किया हिंदुओं के साथ वो देख सकते हैं आप जा करके। और आज भी उसमें आज क्लीन चिट हुआ है, आज वहाँ सीबीआई जांच की मांग की गई, हो गई है, आज आदेश हो गया। राम सबके हृदय में सीना फाड़ के सिर्फ हनुमान जी ने दिखाया था। और दूसरी बात, राम जन्मभूमि में जब जमीन फाड़ के शिलान्यास हुआ तब रामचंद्र जी दिखे, ठीक है। आज तक किसी सरकार ने राम मंदिर बनाने की बात नहीं की। रही बात महंगाई की, तो महंगाई किसी सरकार ने कभी पेट्रोल के दाम आज तक गिराए नहीं। आप बताइए रिकॉर्ड अगली भी हो गई 10,000 की नौकरी सरकार ने दिया, गवर्नमेंट ने दिया। 50,000 की नौकरी कर रहा था यार। वकालत का पैसा हम करते हैं, नौकरी क्यों, तो नौकरी क्यों करेंगे, नौकरी क्यों करेंगे? जो पढ़े नहीं, जो पढ़े लिखे, जो मान्यवर। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं यही कहना चाहता हूँ, वही पाएंगे देश का विकास करें, नौजवानों को रोजगार दें, शिक्षा दें, करना कथनियों करने में अंतर होता है, कथनियों करने में बहुत अंतर है। समर्थक ना बने और देश को बेचे ना। क्षेत्र में जितनी उन्नत कर रहा है धीरूभाई अंबानी, अडानी, ये सब जो है ये पिछले 6 साल में बने। इससे पहले वो गरीब थे और किसी होटल को चढ़ा करते थे।